श्री शांतिनाथ भगवान की जय। सर्वयोगीश्वरो चिंत्य श्रुतात्मा विष्टरस्रवा दान्तात्मा दमतीर्थेषु योगात्मा ज्ञान सर्वग। सर्वयोगीश्वर का अर्थ बता दिए। गणधर आदि के द्वारा भी पूज्य हैं, उनके भी गुरु है हो गए ईश्वर, वो भी उनको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा अचिंत्य है, इसलिए अचिंत्य। श्रुतात्मा 11 अंग 14 पूर्व आपकी वाणी से निश्चित हुआ है। श्रुतात्मा विष्टरस्रवा गंधकुटी के मध्य में सिंहासन पर बैठकर धर्मामृत का श्रवण करते हैं लोग। आपके गंधकुटी के मध्य 12 सभा में बैठ करके। तो विष्टर शब्द का अर्थ हुआ आसन। सबसे उच्च आसन आपको ही गंधकुटी में प्राप्त है। और श्रवा माने सुनते हैं आपकी वाणी को। तो गंधकुटी के मध्य में सिंहासन पर विराजमान आपकी वाणी को, आपके धर्मामृत शब्दों को लोग प्रभु सुनते हैं सब लोग, इसलिए आपको विष्टर श्रवा कहते हैं। ठीक है। दांतात्मा, दांत माने निग्रह करना। तो आपने इंद्रियों का निग्रह किया, कसायों का निग्रह किया, तप क्लेश आदि को भी आपने सहन किया और तप के द्वारा इंद्रियों का दमन किया है। तो और फिर दूसरा लिया, 2 अभय दान देना ही स्वभाव जिनका, ऐसे प्रभु भी दांतात्मा कहे जाते हैं। दा धातु से इन्होंने देना अर्थ ले लिया। और अंतात्मा, अंतरात्मा ने दानांतराय का अंत कर दिया और अभयदान आदि आपके द्वारा होने लग गए। ऐसा दान तीर्थ के प्रवर्तक हो गए। दा का अर्थ देना लिया। अब दान में अंतराय डालने वाला जो कर्म था उसका आपने क्षय कर दिया, अंत कर दिया। दम तीर्थेश, दमन करना। और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन इंद्रिय निग्रह करने वाले आपके द्वारा ही हुआ। इंद्रिय निग्रह करने वाले आपको ही हम दम तीर्थ कहेंगे, क्योंकि जब तक इंद्रियों का दमन नहीं होगा तब तक धर्म की गहराई को नहीं पा सकते कोई भी। तो प्रभु उस शास्त्र के इस हैं, स्वामी हैं। कौन से शास्त्र के? जिसमें इंद्रियों का निग्रह करने की कला सिखाई गई है, कषायों को जीतने कला सिखाई गई है, इसलिए दम तीर्थेश। योगात्मा, योग का अर्थ वही है, मन वचन का 3 योग लो, अतः योगी जन अभ्रावकाश योग, ऐसे आदि योग करते हैं ना। गर्मी में शीतकाल में बैठकर आकाश में ध्यान करते हैं, तो वो योगात्मा। महायोगी हुआ योगात्मा। ज्ञान सर्वगः, केवल ज्ञान से लोक अलोक को जानने वाला। सर्व माने लोक अलोक सभी पदार्थों को, द्रव गुण पर्याय सहित। ग का अर्थ जानना, गम धातु का जानना भी होता है। इसलिए आप ज्ञान सर्व कहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान होने के कारण से लोक अलोक सब आपके ज्ञान में झलकता है, इसलिए आप ज्ञान सर्वगः। ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी हो आप। प्रधान, जिनेंद्र देव अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को एकाग्र करके अपने स्वरूप को इतना उन्होंने उस पर कमांड कर लिया कि जिससे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। तो प्रधान, परम शुक्ल ध्यान को यहाँ पर प्रधान किया है, प्रधान का है। परम शुक्ल ध्यान के द्वारा ध्यान करते हैं ना, ध्यान प्रकृष्ट ध्यान, उसके कारण से आप अनंत अवस्था को प्राप्त किए। शुक्ल ध्यान की महिमा, परम शुक्ल ध्यान के द्वारा आपने अनंत अवस्था की प्राप्ति करी। अब आप मिलान कर लेना उससे। आत्मा, अत धातु से आत्मा शब्द बना है। अत धातु का अर्थ होता है सतत गमन करना। लोक अलोक सतत आपके ज्ञान में झलकते ही रहते, झलकते पूर्ण प्रयास से झलकते रहते। तो लोकालोक को जानने वाले आपकी दिव्य आत्मा है, इसलिए आपको आत्मा जानना, ज्ञान स्वरूप। प्रकृति, जिनेंद्र की कृति अर्थात कार्य क्या है? लोक अलोक का जानना और सबका हित करना। हाँ, प्रकृति, प्राकृतिक आपका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि आपके उपस्थिति मात्र से लोगों का हित होना चालू हो जाता है। उनको इच्छा नहीं कि हम इसका हित करें, इसका हित करें। मन में कोई इच्छा नहीं कि किसका हित करना, किसका हित करना, हित की तो सवाल ही नहीं है। लेकिन हित भी अपने आप होता है, इच्छापूर्वक को किसी का हित
नहीं करते हैं सब। जहाँ पर सारे विकार निकल गए, ऐसे भी हम देखते हैं कि मुनि महाराज यद्यपि छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका में है, उनसे भी हित होता है। फिर आपने घातिया कर्म ही नष्ट कर दिया तो आपके द्वारा स्वयं ही हित होता रहता है। अतः वे प्रकृति नाम से कहे जाते हैं। प्रकृति माने प्राकृतिक स्वभाव, आत्मा का जो प्राकृतिक स्वरूप था वो प्रकट हो गया, इसलिए आप प्रकृति नेचुरल स्वभाव बोलते हैं ना। हाँ, जैसे साड़ी गंदी है तब तो वो नेचुरल में नहीं है, अभी तो गंदगी दिख रही है। अब पूरी गंदगी हट गए तो नेचुरल जैसा चमक दमक उसका है वैसा आ गया। हाँ, तीर्थंकर नाम प्रकृति के दूसरा दे रहे हैं। एक तो प्रकृति से स्वभाव ले लिया आपने, अपने स्वभाव में आप निष्ठ हो। दूसरा बोल रहे तीर्थंकर नाम प्रकृति के उदय से भगवान भी प्रकृति कहे जाते हैं। धर्मोपदेश आदि स्वभाव युक्त होने से जिनेंद्र प्रकृति कहे जाते हैं। हम तो इच्छापूर्वक बोलते हैं और उनकी निरी वृत्ति से अब में आप भविभागन वश जोगे वसाए, तुम दुनिया सुन विभ्रम नसाए। दक्षिण नाम क्यों है? जिनेश्वर सरल स्वभाव हैं अथवा प्राचीन है। दाहिना माता जी आप नीचे आ गए, नीचे आ गए आप। ये ना 101 वाला पढ़ रहे थे अपन, ये श्रेष्ठ वाला बोलोगे, श्रेष्ठ। दो पन्ना पलट गया होगा। दांतात्मा तो बता दिया ना मैंने। प्रकृति का हो गया, श्रेष्ठ लिखा हुआ है, श्रेष्ठ। दांतात्मा हो गया, दम तीर्थेश भी हो गया। ये प्रधान आत्मा प्रकृति वाला पढ़ रहे थे। प्रधान आत्मा बता तो दिया मैंने, प्रधान का अर्थ कर ही दिया, आत्मा का अर्थ कर ही दिया। प्रकृति भी हो गया, श्रेष्ठ लिखा हुआ है, श्रेष्ठ का बताओगे। हमारी पुस्तक में नहीं। सर्वयोगी चिंत यही तो पढ़ रहे थे। सुतात्मा विश्रांतात्मा दम तीर्थ योगात्मा से सर्व का। अब क्या करूं? प्रधान महात्मा प्रकृति परमोदय श्रेष्ठा चर्चा कर रही ना। प्रक्षीण बंध कर्मारी, श्रेष्ठ तो कहीं दिया ही नहीं है। क्षेमकृत क्षेम शासन, प्रधान महात्मा प्रकृति कर्मा परमोदय प्रक्षीण बंध कर्मारी क्षेम शासन। प्रकृति तक का अर्थ कर दिया मैंने। परम उत्कृष्ट लक्ष्मी के धारी है इसलिए परमोदय, परम अभ्युदय को प्राप्त है इसलिए परमोदय। प्रक्षीण बंध, कर्मों का बंध आपका छूट गया, घात्य कर नष्ट कर दिया इसलिए प्रक्षीण बंध। स्थिति अनुभाग बंध होता ही नहीं है प्रक्षीण बंध। कामारी, काम वासना को जागृत करने वाली इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों में जो विकार है उसको अब विकार रहित हो गया, इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं है। पंचेंद्रिय विषय संकल्प जीवों को रमणीय लगते हैं, पांचों इंद्रियों का विषय रमणीय लगता है। और लेकिन आपने काम रूपी शत्रु को ही जीत लिया तो इंद्रियां का प्रयोग ही नहीं है इंद्रियों का, इसलिए आप कामारी, काम को जीतने वाले, काम शत्रु को जीतने वाले कामारी। क्षेमकृत, क्षेम माने कल्याण, सभी जीवों का कल्याण आपसे होता है। क्षेमकृत, क्षेम शासन, आपका जिन शासन भी सबका क्षेम भला करने वाला, हित करने वाला है, क्षेम शासन। प्रणव प्रणय प्राण, प्राणद प्रणतेश्वर, प्रमाणम प्रणधिर दक्षो, दक्षिणो अध्वरुरध्वर, प्रणव जिसका उच्चारण कर अनंतर शुभ कार्य किया जाता है, ऐसे प्रभु प्रणव स्वरूप हैं। ओम को प्रणव कहते हैं। जितने मंत्र है ना उसमें ओम को प्रणव संज्ञा दी है। भगवान की दिव्य ध्वनि भी ओम रूप में कीर्ति है और ओम पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पंच परमेश्वरियों का, मतलब हर चीज़, सारे बीजाक्षर उसमें गर्भित हैं। इसको पल्लव भी बोलते हैं, प्रणव भी बोलते हैं। जिसका उच्चारण, भगवान की ओंकार रूप ध्वनि वाणी कीर्ति है, जिसका उच्चार कर अनंतर शुभ कार्य किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उसके पहले ओंकार ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ओम नमो रियंताण वो सिद्धाण, ये विशेष लाभदायक होता है। ओम ह्रीम नमः ओंकार स्वरूप है जो प्रभु उत्कृष्ट स्तुति रूप हैं। जिनेश्वर में पांचों परमेश्वरियों का अंतर्भाव होने से वे उत्कृष्ट स्तुति पात्र हैं। प्रणाम करना बोलते हैं ना, नमस्कार करना,
तो जिनेंद्र भगवान की स्तुति अपने आप पंच परमेष्ठी में गर्भित हो जाती है ना। पंच परमेष्ठी ओम में आ जाते हैं, और ओम में है क्या, पांचों परमेष्ठी आ गए। और हम प्रणाम अर्थ में प्र शब्द का प्रयोग, नम धातु होती है, नव को प्राकृत में ण हो जाता है, तो प्रणव का अर्थ स्तुति, नमस्कार, विनय, ये इसके अर्थ का सूचक है। प्रणय, स्नेह, प्रीति स्वरूप। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो आपकी वाणी से प्रीति न रखता हो। जो समशरण बैठते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि को टकटकी लाकर सुन, मतलब एकदम साइलेंट होकर सुनते हैं, जरा भी उनका मन इधर उधर नहीं भागता है। जैसे उदाहरण आता है कि शहद गिर रहा था और नीचे कोई व्यक्ति डाली पकड़ खड़ा था, वो शहद चखने लगा, उसको बहुत, अब ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा नीचे गिरूंगा, तो शहद चखने में लग गया। हम आप इसी में लगते हैं, पंचेंद्र विषयानुराग में इतनी गहराई तक पहुंच जाते हैं, हित अहित कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन समशरण पहुंचने के बाद पंचेंद्रिय विषयानुराग हमेशा के लिए, वो तत्काल तो हट ही जाता है। उस समय भगवान की वाणी को अमृत में समझता हुआ वो उसी को पान करता है। चातक पक्षी जैसे कि स्वाति नक्षत्र के बूंद को पान करता है, ऐसे वहाँ भव्य जी भगवान की वाणी का पान करते हैं। प्रणय सबके लिए प्रीति स्वरूप हो, और सबके लिए भक्तों के लिए प्राण स्वरूप हो। प्राण, प्रणय, प्रणय प्राण, प्राणदः। अब कोई प्राण देने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन भक्तों का आत्मबल बढ़ता है, और रत्नत्रय रूप प्राण का आप रक्षण करते हो उनका, तो प्राणदः हो गया ना। और देना लेना तो निश्चय से होता नहीं है, पर व्यवहार की भूमिका में सब कुछ होता है। वैद्य को ही बोलते अरे इन्होंने मेरे प्राणों का रक्षण किया, मुझे प्राण दिया। भक्तों को प्राण बल देते हैं, अतः वह आप प्राणदः कहलाते हो। अनंत शक्ति के हेतु रूप है, इसलिए प्राणदः। प्रणतेश्वर, भक्ति से अधिक नम्र हुए हैं ऐसे भक्तों के आप स्वामी हो। प्रणत माने नमस्कार, नमित, सौइंद्र आपके चरणों में नमन करते हैं। प्रणतेश्वर। प्रमाणम, प्रमाण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जीवादि पदार्थ जो भगवान के द्वारा वाणी से निश्चित हैं वो सब प्रामाणिक हैं, प्रमाण स्वरूप हैं, उनका कोई भी खंडन मंडन नहीं कर सकता। प्रमाण, आपकी वाणी प्रमाणभूत है और आप स्वयं प्रमाणभूत है। वक्ता की प्रमाणता से वचन में प्रमाणता आती है। प्रणिधि, भगवान योगियों के लिए गुप्तचर रूप से दूत रूप हैं। बताओ, योगियों के लिए गुप्तचर माने योगी ही आपकी गुणों की गहराई को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं पा सकता, इसलिए प्रणिधि। धि माने बुद्धि, और प्रण पर से प्रकृष्ट जो योगी जन है। भगवान योगियों के लिए गुप्तचर रूप हैं, क्योंकि अरहंत की महिमा को समझने के लिए बड़े बड़े योगी भी समर्थ नहीं हो पाते हैं, वही पूर्णता नहीं समझ सकते, क्योंकि छद्मस्त हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो देशघाती प्रकृति में आता है, पूर्णता को तो प्राप्त है ही नहीं, चाहे समिक ज्ञान। दक्ष, जिनदेव कौशल्य रूप है, शीघ्र रूप, शीघ्र मुक्त होने वाले दक्ष। अब मुक्ति उनके हाथ में, एक तरह से आयु पूरी हुई मुक्त। दक्ष माने कुशल, शीघ्र अवस्था की प्राप्ति के लिए आप ही दक्ष हो, क्योंकि आपका तो जन्म आगे होना ही नहीं है, सीधे सिद्ध पर्याय ही प्राप्त होनी है। दक्षिणा, जिनेश्वर सरल है, दक्षिण शब्द का सरलता भी होता है और प्राचीन भी होता है। आप अति प्राचीन, प्राचीन का मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव स्वाभाविक रूप है, उसको आपने प्रकट किया और सिद्ध किया। बोलते हैं इसमें दक्ष है, निष्णात है, कुशल है। हाँ, और अरे आप मेरे तो दाहिने हाथ का काम है, क्या कठिन काम थोड़ी है। दाहिने हाथ को दक्षिण बोलते हैं, दाहिना हाथ। अरे तो खेल खेल में तुरंत कर देंगे बोलते हैं, ऐसा ऐसे दक्षिण लिखा। हाँ तो कह देना, अरे तो मेरे दाहिने हाथ का खेल है, फटाफट कर सकते हैं। हाँ, अध्वर्यु, भगवान जिनेश्वर 16 कारण भावना रूपी यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों के स्वामी हैं, मोक्ष सुख यज्ञ के उद्धारक हैं, अतः उनको अध्वर्यु कहना योग्य है। पहले भी आया था अध्वर शब्द का अर्थ हवन वगैरह, यजन याजन रूप में आता, यज्ञ, यज्ञ अर्थ आया था ना। तो मोक्ष रूपी यज्ञ के उद्धारक हो आप। मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कर्मों का हवन करना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा, ये चीज़। तो महायज्ञ के धारी तो आप ही हुए,
अध्वर्यो अध्वरः मोक्ष मार्ग को बताने वाले, दिखाने वाले। अध्वर आनंद स्वरूप तो वही आनंद सुख है। नंदना पढ़ना है आनंदो नंदनो नंदो वंद्यो निंद्योभिनंदन कामः कामदः काम्य कामधेनु ररिंजय आनंदो नंदनो नंदन। आनंद संतोष को, परम संतोष है, कहीं भी आपको कुछ अभाव का अनुभव नहीं होता है, परम आनंद में है। नंदन सुख समृद्धि को करने वाले हो, सबको प्रसन्न रखते हो आप, जो जो आपके शरण में जाता है परम आनंद का अनुभव करता है। नंद आत्मस्वरूप के ज्ञाता, ज्ञान प्रभु। नंद माने जो हमें स्थायी सुख शांति प्रदान करे। ज्ञान घन स्वरूप आत्मा ही स्थायी सुख का प्रतीक है। वे ज्ञान आदि गुणों से समृद्ध है, अतः नंद कहलाते हैं। वंद्य देवेंद्र आदि के द्वारा वंदनीय हो, पूजनीय हो, स्तुत्य हो। अनिंद्य दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपकी निंदा कर सके। फिर दूसरी बात है निंद क्या होता है? 18 दोष, दोष निंद है। हम आपकी निंदा करें, उनकी निंदा करें, वास्तव में निंद नहीं है। निंद यदि दुनिया में कोई वस्तु है तो दोष ही निंद है, क्योंकि अपने दोषों के कारण ही जीव दुखी होता है। तो ऑलराउंड निंद वस्तु कौन है? अपने अंदर रहने वाले दोष। इसलिए वहाँ लिख आप निर्दोष होगा, 18 दोषों से रहित हो। तो आप 18 दोषों से रहित होने से निंदनीय नहीं है। एक भी दोष है तो उस दोष की अपेक्षा निंदनीय हो जाएगा। अभिनंदना जिनेश्वर निर्विकार स्वरूप हैं। तो 46 गुणों अनंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 46। हाँ, तो सब प्रकार से 46 गुणों को आप प्राप्त कर चुके, अब कोई भी त्रुटि है ही नहीं, तो परम आनंद के प्रतीक हो ही गए आप। तो अभी माने समन्ता, चारों ओर से, हर पहलू से, हर दृष्टि से आपका जीवन नंदन दोष रहित होने से आनंद स्वरूप है। जिनेश्वर के समस्तरण में निर्भय तथा शांत प्रदेशों से सुंदर सप्तपर्ण, अशोक, चंपक तथा आम्र आदि 4 वन है, इसलिए भी आप अभिनंदन हो। बगीचे में जाते हो, अच्छा आनंद, गार्डन में घूमने के जाते आनंद आता है, वहाँ विशेष आनंद आता है। तो वहाँ तो और अच्छा गार्डन लगा हुआ है, सप्तपर्ण अशोक वृक्ष है, चंपक वन है, आम्र वन है, सप्तवर्ण वन है, वो सब वन हरे भरे और विशिष्ट कांति से युक्त हैं, जहाँ पर घूमने से ज़्यादा आनंद आता है। पर वो वृक्ष हरे भरे क्यों हैं? भगवान की ऊर्जा से ही हैं। उनकी ऊर्जा ही उनको हरियाली दे रही है। अभी मैंने चारों ओर से, हर पहलू से, लौकिक दृष्टि से, आध्यात्म दृष्टि से, उसके केंद्र तो आप ही हो। वो समर्थन उड़ जाए तो वहाँ ये वन रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। और सुमेरु पर्वत तो ऐसा है कि वहाँ पर ये वन स्थायी है, वो अकृत्रिम है। तो स्थापना निक्षेप से उनको हम कह सकते हैं कि ये नंदन वन है, क्योंकि वहाँ आनंद आता, जिन बिंब विराजमान है। इसको आप मंदिर में सुख शांति का अनुभव करते हो। अब प्रतिमा ना हो, बारात निकली, दूल्हा ही नहीं है, बारात काहे की निकली भाई? हाँ, तो जिनेंद्र देव हैं तो पूरे समस्तरण की शोभा अपना महत्व रखती है। दूल्हा है तो बारात की शोभा है, जिन बिंब है तो मंदिर की शोभा है। ये बात है। अभी मैंने चारों ओर से केंद्र तो आप ही हो। अब आपने कहीं गए, अब मुखिया ही नहीं है, उसका केंद्र नहीं है, अध्यक्ष आए ही नहीं, सब पब्लिक तो इकट्ठी हो गई, अब सभा शुरू कैसे हो? अध्यक्ष ही नहीं है, सब ठीक है, मंत्री नहीं है, कुछ ना कुछ मेन व्यक्ति तो होना चाहिए ना। तो मुखिया तो समोसरण के कक्ष में आप ही हो ना। काम, हाँ, जिन देव ने काम का मदन नाश कर दिया, मर्दन कर दिया, हाँ माने नाश करना, काम वासनाओं को समूल उखाड़ फेंक दिया। काम अदह, अब देखो काम वहाँ भी है, अब काम का वहाँ अर्थ ये ले लिया और यहाँ इच्छित वस्तु को देने वाले हो। इच्छित वस्तु कौन? ऐसा है कि भगवान के समोचरण में
जीवों के अंदर ऐसी ऊर्जा पुण्य वरनाएं उनकी बढ़ती हैं कि लौकिक संपत्ति भी उसके कारण से बढ़ती है। अभी कथा में ऐसा आता है, ग्वाला जो कि मुनि महाराज की सेवा किया, अर्धरात्रि को जा करके उनकी सेवा कुशा करता रहा, और फिर महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, भाई नमोकार मंत्र पढ़ाकर, हाँ वो नदी में कूदा तो उसके कोई लकड़ी गड़ी थी, उसकी नोक चुभ गई, मर गया। वो क्या है ना, सुदर्शन सेठ बना, और सुदर्शन सेठ की उत्पन्न होते ही उनके परिवार में लक्ष्मी गुणाकार रूप से बढ़ने लग गई, लक्ष्मी बढ़ने लग गई। पुण्यशाली एक भी बालक घर में है तो उसके पुण्य से संपत्ति गुणाकार रूप से बढ़ती, कथा में लिखा हुआ है। उसके उत्पन्न होते ही घर में सुख शांति का साम्राज्य आ गया और लक्ष्मी गुणाकार रूप से बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्यों? वो पुण्यशाली जीव आ गया। तीर्थंकर आए, घर में आने वाले हैं तो 6 महीना पहले से ही लो, इतना बड़ा पुण्य उनका। तो इच्छित वस्तु, लौकिक इच्छित वस्तु भी धर्म से ही प्राप्त होती है, पुण्य से प्राप्त होती है। तो पुण्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वहाँ महापुण्य को लिए तीर्थंकर विराजमान है। फिर भक्तों को विशेष इच्छित वस्तु की प्राप्ति कराने वाले वो बन जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। काम्य, मन जिसको चाहता है ऐसा पदार्थ देने वाले, इष्ट वस्तु को देने वाले। सबसे इष्ट वस्तु क्या है? स्थायी सुख को देने वाली अपनी आत्मिक गुण, अपने आत्मिक गुण, वही हमारे लिए इष्ट होना चाहिए। यह इष्ट तो आज है, मृत्यु हो गई तो ये आपके साथ साथ जाएगा क्या? मकान, दुकान, संपत्ति नहीं जाए कुछ भी। हमेशा साथ साथ रहने वाला तो अपना आत्मिक गुण ही है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। रत्नत्रय संपत्ति, रत्न कहा उसको। तो कामधेनु, कामधेनु ऐसा कहते हैं कि कामधेनु एक रत्न होता है चक्रवर्ती का, जो इच्छित वस्तु को देने वाला होता है। लेकिन वो भी जिन्होंने भगवान की भक्ति किया इसलिए उसको रत्न मिला। वास्तव में केंद्र तो सब प्रकार के इच्छित वस्तु को देने वाला, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाले सच्चे कामधेनु तो भगवान आप ही हो। जो जिन्हें भक्ति करता है उसे सारा संकट उसका दूर होता चला जाता है और इच्छित वस्तु अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। प्रद्युम्न का आता है ना, एक उसको मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयास चलते रहे, पर वो मरा नहीं, 16 लाभ हो गए, लेकर लाभ लेके आ गया। दैविक शक्तियों से उसको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं मर सो, पुण्य है ना। और प्रद्युम्न को तो पहले तो सबसे पहले तो शिला के नीचे ही दबा दिया था, लेकिन उसके श्वास से शिला हिल रही थी। तब वो सेठ आके देखता, अरे कैसे तुम लेके चला गया। विद्याधर था सेठ, कनकमाला, हाँ वो लेके गया। प्रथम नाम मुझे याद नहीं रहते। कामधेनु। अरिंजय, अरि मतलब घातिया कर्म, उसको जीत लिया। दर्शन मुनि, चारित्र मुनि कहो, ज्ञान और स्नान मोनि और अंतराय, चारों घातिया कर्म आपके नष्ट हो गए। और दर्शन मुनि के नष्ट होने से छायिक सम्यक दर्शन, चारित्र मुनि के नष्ट होने से चारित्र हो गया, तो यथा क्या चारित्र हो गया। इस तरह सभी 21 प्रकृतियों का, चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियाँ आपने नष्ट कर दी और नष्ट करके फिर अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। तो मूल शत्रु तो अपना वही है, घातीय कर्म, उसको नष्ट कर लिया, इसलिए अरिंजय कहलाते हो। 6ठा अध्याय समाप्त। असंस्कृत सुसंस्कारो प्राकृतो वैकृतांतकृत अंतकृत कांतगु कांतिस चिंतामणि रभीष्टद। अब लिख रहे असंस्कृत, अ से इन्होंने ले लिया है अकृत्रिम, संस्कृत के लिया सुसंस्कार। आपके संस्कार किसी माँ बाप ने दिए नहीं है, आप तो सुसंस्कार लेकर के घर में अवतरित ही हुए। और हमारा तो कृत्रिम संस्कार है, माता पिता जैसा सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उनके भाव जैसे रहते हैं, वैसे बच्चे के भी अंदर उस प्रकार के भाव जागृत होते हैं। बताओ, कंस पेट में आया तो उसकी मतलब माँ समझ लो, जिसके घर में आया, हमारा अपने पति का कलेजा निकाल करके मांस खाऊं, ऐसे भाव हो गए उसके। क्यों?
वर्तमान युग में आप सब कथा पढ़े हुए हो। वो मुनि महाराज जो जब भी हार को निकलते मैं लौट के जाना पड़ता, क्योंकि राजा ने आज्ञा दे रखी थी कि मैं ही सबसे पहले हार दूंगा, पहले मैं हार दूंगा, उसके बाद कोई दूसरा हार देगा, मैं ही हार दूंगा। और उसको कोई ना कोई बाधा आ जाती थी तो पड़गाने को खड़ा ही नहीं होता। कोई ना कोई बाधा, कभी आग लग गई गांव में, तो कभी हाथी बिगड़ गया, तो कभी कुछ हो गया। आप 1 महीने का उपवास करके लौट गए, फिर दूसरे महीने फिर लौट गया, तीसरे में फिर लौट गए। अब तीसरे बार फिर लौटने लग गए तो एक बुढ़िया कहने लगी, राजा कितना दुष्ट है, न स्वयं महाराज को हार देता है, ना हम लोग को देने देता है। कौन? अचानक कुछ समय बंद हो गया, क्रोध आ गया कि मैं बताऊंगा इसको, बस मर के कोई बताओगे। तो ये वही तो उसी मतलब राजा के प्रति खराब भाव हुआ था ना, अब वो पेट में आ गया, कंस बन गया। अब उस बच्चे के भाव ऐसे थे, इसलिए माँ के भाव ऐसे हो रहे हैं कि अपने पति का कलेजा निकाल कर खा जाऊं, मारने का भाव हो रहा है, हिंसा का भाव हो रहा है। ऐसे कोई पापी जीव आता है ना तो माता को धोला भी खराब होता है, और पुण्यशाली जीव आते हैं तो माता को धोला भी अच्छे होते हैं। और आप तो अकृत्रिम सुसंस्कार को लेकर अवतरित हुए, स्वाभाविक गुण सहित। अब माँ को जितने प्रश्न किए जा रहे हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। पंचराण देखा ना आपने, अब कहाँ से उत्तर दे रही है? गर्भस्थ बालक 3 ज्ञान का धारी बैठा है, कुमति कुश्रुत नहीं, सुमति सुश्रुत और सुअवधि। सुअवधि काम नहीं करेगा, उस मतलब एक अंतर्मुहूर्त तक काम नहीं करेगा। जब गर्भ में प्रविष्ट हुए उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त तक अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा, क्योंकि पर्याप्तक जीव होना, पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही अवधि ज्ञान काम, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था पर्यंत अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा। मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो साथ साथ रहता ही है वो तो, पर वह भी साथ साथ जाएगा। लेकिन निवृत्ति पर्याप्त अवस्था पर्यंत इंद्रियां चूंकि जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक शक्ति रहते हुए भी उनकी अर्थ क्रिया नहीं होती है, ये चीज़ है। तो पर्याप्ति पूर्ण हो तो हुई, तो एक अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति पूर्ण हो गई, उसमें क्या देर लग रही। प्रश्न पूछ रही माँ तो पर्याप्त तक तो है ही उस समय तो, लेकिन सारा उत्तर वो पुत्र के माध्यम से हो रहा है। माँ का इतना ज्ञान कहाँ से प्रकृष्ट हो जाएगा? ऐसा है, कितना भी ज्ञान हो जाएगा तो इतना खड़की सा कैसा प्रश्न पूछा जाए, फटाफट कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर दे रही है। ऐसा है प्रद्युम्न, ऐसा छतरपुर में हम लोग गए थे तो वहाँ की महिलाएं कहती हैं हमारे यहाँ तो बहू बेटियाँ जब भी गर्भवती होती है ना तो हम लोग प्रद्युम्न चरित देते हैं उनको पढ़ने के लिए, प्रद्युम्न चरित। और सही में बुंदेलखंड में अधिकांश देख लो इतने तो बच्चे भक्ता हमारे याद वो लगभग, और यहाँ मत पूछो, इतनी रुचि होती है पाठशाला में, ऐसा हाईएस्ट नंबर ले आते बड़े बड़े, कोई जो पैसा याद रही है वो उनको याद है। चौथा भाग का पूरा 10 अक्षय जन्म के 10 केवल ज्ञान, 14 सब रटे रटाए पूरे 40 मूल गुण, अनंत के याद, सिद्ध के मूल गुण याद, आचार्य के 36 मूल गुण याद है क्या? अभी तक ना सब नहीं बता पाएंगे। सही में वो कार्य करता है, आगम ही बता रहे हैं ना। हाँ, और खान पान में उनको उसी प्रकार कराएंगे सात्विक, जिससे कि मतलब गर्भस्थ बालक कभी भी खुरापाती ना निकले। नहीं तो आजकल के खुरापाती बच्चे माँ बाप के ही दुश्मन बन करके उनकी ज़िंदगी बिगाड़ देते हैं, माँ बाप की हत्या करने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं, पिटाई भी कर देते हैं माँ बाप की, लाठियों से पीट डालते हैं, हत्या कर डालते हैं, मर्डर कर डालते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं। अब क्या सुनी रहे आप लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सब जान रहे हो, मोबाइल देखो। इसलिए गर्भवती माँ को तो इतनी ज़्यादा सावधानी रखनी है, वो समझ रही है बालक को मैं जन्म नहीं दे रही हूँ, मैं तो जैसे तीर्थंकर माँ हमेशा वैराग भावना पड़ती है, तो बालक पुण्यशाली है। बालक का पुण्य आपके चिंतन से और गुणाकार रूप से बढ़ेगा। हमारे क्यों, उनका तो अकृत्रिम है, आपके बच्चे कृत्रिम है, अकृत्रिम नहीं है। अकृत्रिम संस्कार को लेकर नहीं आया, कुछ अल्प संस्कार को लेकर आया, क्योंकि उसको पुष्ट करने को तो माँ कारण बनेगी ना, माँ जैसा सोचेगी। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, अरे उनको तो ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना है ना, इसलिए वो क्या कहेंगे, आप जाओगे सीधे हाँ देख लो क्या है, कितना बच्चा क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो कहते हैं बेड रेस्ट करो। अब बेड रेस्ट कर दिया, मशीन चलाना बंद कर दिया तो मशीन जाम हो जाती है ना, जंग लग जाती है। अब बेड रेस्ट करेंगे तब तो ये बीमार रहेगी, तब तो ऑपरेशन की नौबत आएगी। बच्चे को तेल मत लगाना, काजल मत लगाना, तेल तूल लगा करके तो उनकी डिक्शनरी में चलेगी, क्या बोलते हैं, उनकी दुकान से दवाइयाँ कौन खरीदेगा फिर?
आपने हड्डियों को तेल लगा कर मजबूत कर दिया, अब ये हड्डियाँ दूसरे घुटने जोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे घुटने पर तेल मत लगाना, और घुटना मजबूत रहेगा तो उनकी कैसे चलेगा, उनका दुकानदारी कैसे चलेगी उनकी। पानी नहीं बना सब उल्टा, जैसे मुसलमानों ने ये इंग्लिश मेडिसिन सब उल्टा जहर देती है आपको, ताकि आप जीवन भर उनके शिकार बने रहो, उनके चक्कर में घूमते रहो आसपास, अपनी सब कमाई उनके पास दे दो, स्वयं नमक रोटी खाओ, डॉक्टरों के फेंक दो लाखों लाख। बड़े माता जी जो शब्द बोलते हैं ना बहुत ठोस, ये डॉक्टर ही डाकू हैं इस युग के। पहले तो डाकू घुसते थे दिन दहाड़े, और वो डाकू भी उतना ही डाका डालते थे जिससे क्षति ना पहुँचे। वो ऐसा सुनने में आता है, बुजुर्ग लोग बताते हैं, जो डाकू आते थे ना तो पहले बोल के आएंगे हम इतने बजे इस समय आएंगे, और जो गहना औरतें पहने हुई हैं उसको नहीं उतरवाएंगे, महिलाओं को नहीं छेड़ेंगे, जो रखा हुआ है सामान उसी को लेकर जाएंगे। बड़ा से बड़ा कुछ हाथ में कड़ा पहने हो, चूड़ी पहने हो, हार पहने हो, उसको नहीं लेंगे वो, ना औरतों को कुछ छेड़छाड़ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेके जाते थे, वैसे करके जाते थे। और नहीं भी सूचना दी, मान लो आ भी गए तो फिर महिलाओं को अस्त व्यस्त नहीं करेंगे, रख के लेके जाएंगे। और अभी हमारा जो पीछे बनाने आया था ना व्यक्ति, पीछे बनाने आया था ना, उसकी वाइफ को, पत्नी को कोरोना हो गया था। अब वो होश वास उसमें दुख में नहीं रहा, वो खूब पुराने लोग कर्नाटक वाले खूब अच्छे भारी भारी गहना पहने रहते, मोटा मोटा मोटी लड़का गहना पहने थी, हार हॉस्पिटल में डाल दिया, अब नो एंट्री कर दी उन्होंने। अब वो ऐसा कर दिया, सारे गहने अपने गायब कर लिए उन लोगों ने, पूरा उसको नंगा करके छोड़ दिया, और लास्ट में मरा और डेड बॉडी दे दिया, ले जाओ। अरे गहना कहाँ चलेगा, हमको क्या मालूम, हमको नहीं पता, बोले वो जाने, हमको नहीं पता, बोले हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, गया खत्म। आजकल तो रास्ते में चलते हुए कि खींच के ले इधर पत्नी का स्वर्गवास हुआ, इधर कर्नाटक में इतनी जोर से बाढ़ आ गई कि खेत का जितना भी अनाज उसके स्टोर में रखा था सब डूब के सड़ गया। ग्राउंड फ्लोर पे भैंसे वैसे थी, वो भी अस्त व्यस्त, मतलब मरणासन की स्थिति हो गई। मैंने एक साथ अरबपति से खाकपति, कोई पिछले जन्म का पाप का, बस वही बात। पुण्य सही, पुण्य और पाप, पुण्य ही मित्र है और पाप ही शत्रु है। यही पाप ही कंगाल बनाने वाला है और पुण्य ही समृद्ध। ये सुबह शाम तक दुकान में बैठे रहो, और पुण्य है तो ग्राहक आएंगे और प्रॉफिट होगा। और मान लो पाप 2 नंबर से किस तरह कमा भी लिया तो एक साथ छापा पड़ा, मूल भी गया और ब्याज भी गया, सब गए साथ, एक साथ खत्म। ईमानदारी से थोड़ा खाओ, उधारा दे दे करके 25 लाख उधारा चले गया, 1 करोड़ उधारा में दे दिया, और जिसको उधारा दिया था वो तो आओ दे रहे उधारा तुम्हें, बढ़िया कत्ल कर रहे हैं, उधारा ही लेगो तो। अकोला में ऐसे ही हुआ था, बहुत उधारा दे दिया था, उसके हत्या की तैयारी कर ली। वो कहने लगा हमसे, माता जी आज उसने बुलाया है कि हम तेरे को पैसा दे देंगे। मैंने कहा कहाँ पर बुलाया है, उसको कहीं यहीं आके दो। नहीं, उसने कहीं दूसरी जगह बुलाया है कि 4 व्हीलर से वहाँ उस स्थान पर आओ। मैंने कहा भूल के मजा, तेरी मारने की तैयारी है। फिर उसने इनडायरेक्ट पता लगाया, वास्तव में असही पूरे तैयार थे उसको, उसकी हत्या की पूरी तैयारी थी उसकी। बार-बार पैसे मांगते हैं, मांगने वालों को मार देते हैं, मार डालते हैं। ये मुनि महाराज की जो हत्या हुई थी अभी, इस वजह से तो हुई थी। उन्होंने कहा कि चुकाता क्यों नहीं, पैसा क्यों नहीं चुकाता, क्यों चुकाता। तो माली ने कहा ये हमसे, ये माली ने अब महाराज की आशीर्वाद से, मतलब कहने से दे दिया होगा भाई चलो दे दो, गरीब है क्या इसका कल्याण। अब वो जिसने दिया उसका मांगना हो गया। वो महाराज को कहता, महाराज उसको क्या रहे, दे दिया, चुकाया कर चुका, बार बार टोकते ना, उनको मार डाला, ऐसे कर दिया, इतने इतने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, बोरिंग में डाल दिया, हाथ हो गया। कहाँ जाएगा। ऐसा आता है शास्त्र में, पशुओं को भी यदि वध कर रहे हैं, मनुष्य मुनि राज की तो बात छोड़ दो, पशु का वध कर रहे हैं, ग्रंथ के अंदर श्लोक सहित लिखा है, मेरे पास कॉपी है, मैं कल निकाल के दिखा दूंगी आपको। उसके मान लो बकरी है, उसके शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार उसी मेथड से वो कत्ल किया जाएगा जिस मेथड से आपने बकरी को मारा है, उतनी बार। ग्रंथ का श्लोक सहित लिखा हुआ, नोट किया हुआ। आप सोचो कि क्या होता है स्थिति। आपने किसी को गाली दे करके
किसी को किसका बोलते हैं रोआ दुखाना, बिहार में बोलते हैं अरे उसका रोआ मत दुखा, मैंने दुख कल्पा मत दुखी मत करो। मतलब सास ने बहू को तकलीफ दिया अथवा बहू ने सास को तकलीफ दिया, उसके शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार उसी लैंग्वेज से, उसी मेथड से उसको त्रास मिलता रहेगा भवांतर तक। खेल नहीं है। जैन फिलॉसफी बहुत सुमेरु पर्वत की जड़ है। इसकी संपत्ति मान लो हड़प के ले ली, किसी की भाई भाई की लेते और किसकी तो लेंगे, ले ली। आपने मान लो 1 करोड़ हड़पा, तो 1 करोड़ में असंख्यात का गुणा करो। साथ में तो ये लिख रहा हुआ असंख्यात, क्या पता भगवान जाने। अब वो उतनी बार उसकी संपत्ति हड़पी जाएगी और उसको दर के ठोकर खा करके कटोरा मार के भीख मांगने की स्थिति आ जाएगी। हड़पो तुम दूसरे का। बेईमानी का धन जहर का काम करेगा। आपका न्यायोपात जितना हक आ रहा है उतना ही करो। नमक रोटी खा के रहो, लेकिन पंचम काल में हाय तो आवश्यकता की पूर्ति तो अति अनिवार्य है। उतनी बेईमानी चलो किसी अपेक्षा से माफ है। गवर्नमेंट में जो कागज में लिख करके लिख दे रहे हैं और भाई खाते पर नहीं चढ़ा रहे, चलो किसी तरह से वो किसी अपेक्षा से हम कह सकते हैं भाई हमारे बच्चों की शादी करनी है, मुझे अपना गृहस्थी चलाना कर रहा है। लेकिन जो विलासिता के चक्कर में पड़ करके जो अत्याचार अनाचार होगा वो तो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। है ही नहीं किसी प्रकार से, है ही नहीं। लेकिन आज 90% यही चल रहा, यही मेथड चल रहा। जो शक्तिशाली लगा उसने कमजोर को दबा दिया, काम खत्म। करो तुम क्या कर रहे हो, करो। संस्कृत के भी इतना हो गया लंबा काम। अकृत्रिम पुण्य, अकृत्रिम संस्कार, अकृत्रिम सारी चीज़ें ना उनके पास। शरीर स्वभाव से ही सुगंधित होता है। आता है 10 अच्छे धन के 10 केवल ज्ञान, सब ये आप देख लेना। अप्राकृत वही अर्थ है, अर्थ वही निकलेगा। शब्द बदल दिया। प्रकृति माने स्वाभाविक शुभ संस्कार भव के आपके साथ चले आ रहे हैं। किसी शिक्षक से संस्कार लेने की आवश्यकता नहीं, ना माता पिता से कोई संस्कार लेने की आवश्यकता है। ऐसा वैकृतांतकृत विकृति रोग आदि का उद्भव उनके शरीर में होता ही नहीं है। सर्वथा निरोगी काय होती है, वो तो तीर्थंकर है। सामान्य भी हमने देखा, आपने आपके दादा बाबा और पूर्वज जो हैं वो तो कहते हम कभी टैबलेट खाना ही नहीं पड़ा। खुद हम कह रहे हैं कि वो दादाजी कभी टैबलेट खाना ही नहीं पड़ा, कभी बीमारी नहीं पड़े। बहुत बार सर्दी जुकाम हो गया तो तुलसी का पत्ता है, गुलबनफ्सा मिलता था, गुलबनफ्सा बोलते हैं उसको, बनफ्सा, बस उसको उबाल लिया, दे लिया, ठीक एकदम बराबर ठीक, कोई को तकलीफ ही नहीं होती। अभी तो एक एक व्यक्ति इंग्लिश मेडिसिन खा रहा हूँ, गुना सही रहे। क्यों? असाता बांधा है। अब आपको, हम तो खूब मंदिर जाते हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमें तो साता ही बनता हुआ है। पानी पीते कुछ भी होता है ना, यही तो हमारे, यही हम लोग ही करवाते हैं और करते हैं। जी बड़े माता जी के परिवार में यही रूटीन ही है। कोई बीमार पड़ा बस मंत्र करो पानी। हाँ हाँ, वो बताए थे उनके घर में तो वही होता ही है। खराब हो गई थी जो मंत्र करके। अरे कोई भी बीमार पड़ा तो पोता पोती कहेंगे दादी मुझे मंत्र का पानी दे दो ना, बुखार आ गया मुझे, तो मेरा सिर दुख रहा है, मंत्र का पानी दे दो। उनकी पद्धति है। और दिया गायब, ये भी नहीं कि हाँ पानी पिलाए थे मेरी गुड़िया को। आंखों में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, जो वही उसी दिन ठीक हो गई। वो बोले कभी भी बीमार हो, हरे 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ के इसके ऊपर बार के कोई भी घर में तो उसको पिला दो, ठीक होता है। मतलब असर होता है। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा इसलिए होनी चाहिए। राख भी अमृत का काम कर गया, औषधि का काम कर गया। आचार्य मत्स्य महाराज ने दिया, तो ऐसा होता है। मंत्र बहुत बड़ा काम करता है। बड़े माता जी बीमार हुई थी, सब यहाँ तक कि डॉक्टर ने कह दिया यहाँ भी सांस नहीं है, मतलब नब्ज नहीं चल रही, इधर भी नहीं चल रही, पैरों की भी नहीं चल रही। सब घबरा गए। तो हम लोगों ने सोचा कि ठंड ज़्यादा पड़ी, ओढ़ते नहीं, चटाई का भी त्याग, उनको सब चीज़ का त्याग था। तो फिर हम लोग ठंड के कारण से होगा सोट वगैरह मतलब, फिर लगातार हम लोगों ने पूरी रात सब मतलब मिल करके भक्तामर का रिद्धि और मंत्र दोनों सहित पाठ करते रहे। वो भक्तामर के पाठ का प्रभाव ऐसा पड़ा, सोट कायफल भी मला था, वो भी किया था, उपचार भी। सुबह तो आराम से बैठ के सामायिक कर रहे बड़ी कहाँ, तो करवट भी नहीं ले सकते, सांस ही नहीं दिख रहा, मतलब पूरा शरीर शिथिल पड़ता चला जा रहा है।
मेरे फसवे में दर्द हो गया था, इससे गिर गई थी। जब मैं सब बोले दिखाते नहीं हो, मैं वहाँ दिखाती हूँ। मैं तो बस ये नमोगा मंत्र का पानी पी, इससे ठीक हो, सब ठीक हो जाता है। दर्द हो गई थी, हाथ भी ऊंचा नहीं होता था मेरा। तो माता जी इस पानी को मंत्रित कैसे करते हैं? मंत्र बोलते हैं, बस सामने जल रख लिया, आप जाप करो सामने से, जैसे एक किताब रखी, प्रासु करके सामने गिलास रखना। ये रख लिया ना गिलास, वो लोहे का बर्तन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा स्टील नहीं होना चाहिए। अच्छा ये अंदर तो ऊर्जा तो उसकी कुछ माइनस होगी फिर आप। कोई सा भी जाप करो तो मतलब उसमें रख लो। कोई सा भी पीतल का, तांबे का, लोहा नहीं होना चाहिए। जाप करके उसमें फूंक देना पड़ता है ना माता जी पानी में? नहीं हम साधु लोग तो फूंक को तो झूठा मानते हैं, अंदर की वास भी तो झूठी है ना। सामने रख लो, बोल पानी पी लो। चलो समझ, बाद में समझते रहना। आज संस्कृत ये पूरा कर लें। वैकृतांतकृत, विकृति रोग आदि का उनके सद्भाव ही नहीं है। अंतकृत, यमराज को भी जीत लिया। यमराज का मतलब मृत्यु, और मृत्यु आगे मतलब मृत्यु का पंडित मरण को मृत्यु में इसलिए नहीं लेते कि आगे जन्म नहीं होगा। कांतगु, मनोज्ञ, कांतिमान, आपका सब आंग उपांग सब इतना रूप लावण्य है कि जिससे अन्य से तुलना ही ना की जा सके। मनोज्ञ, मन को भाने वाला, मन को प्रिय लगने वाली वाणी है। गु गी माने वाणी होता है ना, गी से गु कर दिया। आपकी वाणी सबको प्रिय है, मनोज्ञ है। आपका रूप भी, वैभव भी सबको इष्ट है। कांति, कांतिमान, चिंतामणि, चिंतित वस्तु को देने वाले, चिंतामणि हो आप तो। चिंतामणि रत्न, रत्नत्रय सबसे बड़ा चिंतामणि रत्न है। ये तो लौकिक विभूति को देगा, वो तो स्थायी विभूति को देने वाला है। अभीष्ट द, ये भी इसी में प्रभु भक्तों के मन को आप अभिष्ट हो, अच्छे लगते हो। अजित, काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत लिया है। अजित हो, जित कामारी हैं। माता जी दूसरा तो मैं तो पूछ तो रही हूँ आपसे, तो आप बोले हाँ। हो गया बस ये नहीं अभिष्ट नहीं। चलो ठीक। ये वाला था इसलिए। अब 3 श्लोक एक साथ दिया ना इस पुस्तक में। एक बार में समझ में नहीं आ रहा ना उनको। सामने जल रख लो और जो भी जाप करो करो आप, पानी पी लो, सीधा सीधी बात। पात्र उत्तम होना चाहिए। अब स्टील के बर्तन में पूजन कर ही रहे तो पुण्य तो हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं पुण्य, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए बस। मैं तो स्टील का मेरा मन करती हूँ, चांदी के में कर लेती हूँ। चांदी